प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने सिद्ध पीठ मां सुरकंडा देवी में जाकर 101 कन्याओं के साथ अष्टमी की पूजा अर्चना की और देश प्रदेश की सुख शांति के लिए कामना की। इस अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां पर सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोगों ने भी प्रसाद ग्रहण किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मां सुरकंडा के दरबार में पूजा अर्चना के बाद कहा कि उन्होंने मां सुरकंडा के दरबार में प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। उन्होंने कहा कि देश मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लगातार विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक बरकरार है। जिस तरीके से पिथौरागढ़ में मोदी जी को सुनने के लिए लाखों की संख्या में जनता उमड़कर आई, उससे साफ है कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और एक बार फिर देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश की कमान संभालेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं के पास कुछ करने के लिए नहीं है, जिस कारण वह बेवजह के आरोप लगाने का काम करते हैं, जिसको लेकर उनको कांग्रेस पर तरस आता है। भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने कहा कि वह हर अष्टमी को एक विशाल भंडारे का आयोजन करती हैं। इस बार उनके द्वारा मां सुरकंडा के दरबार पर इस आयोजन को करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जहां पर उन्होंने 101 कन्याओं के साथ पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि जहां मोदी जी ने महिलाओं को केंद्र में 33% आरक्षण दिया है, वहीं पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% का आरक्षण देकर उनको सम्मान देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता महिलाओं के सम्मान के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि मोदी जी और पुष्कर सिंह धामी की सरकार लगातार बेटियों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है, जिसका लाभ प्रदेश और देश की महिला और बेटियों को मिल रहा है और आज हर क्षेत्र में बिटियां पुरुषों से आगे हैं। उन्होंने कहा कि देश में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। देखिए, आज नवरात्रे चल रहे हैं। नवरात्रे में लोग 9 दिन व्रत रखते हैं, माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को स्मरण करते हैं। आज अष्टमी है, आज माँ गौरी की पूजा होती है। आज माँ सुरकंडा के मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग यहाँ पर आए, मैं मेरी बेटी, और यहाँ पर भी हमने 51 कन्याओं का कन्या पूजन किया है। हमने माँ से प्रार्थना की है कि माँ हमें इतनी शक्ति दे कि हम जिन जिन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उसमें ईमानदारी से काम कर सकें, पूरे प्रदेशवासी देशवासी स्वस्थ रहें, किसी के में कोई संकट ना आए, ये प्रदेश तरक्की करे, ये देश तरक्की करे, ऐसी माँ सुरकंडा से हमने कामना की है और माँ सुरकंडा का आशीर्वाद मिलेगा, हमारा प्रदेश तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा, सब लोग स्वस्थ रहेंगे। मोदी जी का मैजिक बरकरार है। जिन लोगों को गलत फहमी थी, जो लोग ये कहते थे, पिथौरागढ़ की रैली ने साबित कर दिया है। इतनी छोटी सी जगह में 1 लाख से अधिक लोग सुबह 11 बजे से और 4 बजे तक प्रधानमंत्री जी का इंतजार वहाँ पर कर रहे थे। एयरपोर्ट से लेकर सभा स्थल तक 7 किलोमीटर लंबे मार्ग पर दोनों तरफ हजारों लोग खड़े थे और जितने लोग ग्राउंड के अंदर थे उससे ज़्यादा लोग ग्राउंड के बाहर थे। ये हमारे विरोधियों ने भी स्वीकारा है। जो भूतों न भविष्यति इस प्रकार की रैली प्रधानमंत्री जी की वहाँ पर हुई है, तो इस बात का संकेत है कि उत्तराखंड की जनता नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करती है। जहाँ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, उसकी शुरुआत उत्तराखंड से होगी। उत्तराखंड की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। देखो, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, इनकी बात कुछ करने को है नहीं। अब क्या करेंगे बेचारे, मुझे तो उन पर तरस आता है। मुझे बीच में सुना था कि वो राहुल गांधी को यहाँ ला रहे हैं, लेकिन अब उनकी वहाँ लाने की हिम्मत नहीं हो रही है। उसके रैली ने उनकी सबकी आंखें खोल दी हैं और जैसा कि मैं कह रहा हूँ, जो मुझे दृश्य दिखाई दे रहा है, एक बार फिर 2024 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देखिए, आज अष्टमी का दिन है और इस दिन हम देवी माँ की पूजा करते हैं और इससे अच्छा हमें लगता है जो सुरकंडा देवी हमारा मंदिर है,
इसकी इतनी मान्यता है, इतना तेज है कि जो यहाँ आया है उसकी मनोकामना भी पूरी होती है। और आज एक सौभाग्य यहाँ पर मिला कि हर साल अष्टमी पर मैं भंडारा करती हूँ। आज माता ने कुछ ऐसा योग बनाया कि उनकी शरण में आकर यहाँ भंडारा करने का मुझे मौका मिला। और सबसे अच्छी बात है कि आज 101 कन्याओं का हमने यहाँ पे कन्या पूजन भी किया। उनको विधिवत तरीके से उनका पूजन जैसे नवरात्रि में किया जाता है वो किया, उनको कुछ भेंट अपनी तरफ से दी। और एक संकल्प आज हम सब, आपने देखा होगा पूरा हमारा भारतीय जनता पार्टी परिवार यहाँ पर आज उपस्थित है। हम सब ये संकल्प लेकर जा रहे हैं कि जिस तरह मोदी जी लगातार, चाहे वो 33% सेंटर में आरक्षण की बात हो या हमारे धामी जी यहाँ पर 30% हमारी लड़कियों को आरक्षण सरकारी नौकरी में जिस तरीके से उन्हें दिया है, उसी प्रकार से हम भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा परिवार है ऐसे ही इन बच्चियों के लिए, अपनी बहनों के लिए समर्पित रहे। यही संकल्प आज हम आज अष्टमी के मौके पर यहाँ सुरकंडा देवी से लेकर जाए। तो यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमारी बेटियों का हमेशा सम्मान हो, उनको आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके से हमारे जो बड़े नेता हैं, जिस तरीके से मोदी जी काम कर रहे हैं, धामी जी काम कर रहे हैं, अगर समाज का हर एक व्यक्ति हमारी बेटियों को आगे बढ़ाने का काम करे तो मुझे लगता है जितनी प्रतिभा हमारी इन बच्चियों में है उतनी और किसी में नहीं है। हमारी उत्तराखंड की बेटियां केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में हमारा नाम रोशन करें।